आज देश भर में मनाया जा रहा है संविधान दिवस। राष्ट्रपति ने कहा, संविधान सभी भारतीयों को आपस में जोड़ता है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में संविधान दिवस पर हुए अनेक आयोजन। संविधान की प्रस्तावना का किया गया वाचन। मुंबई में आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी। शहीद जवानों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और देश में अब तक 120 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में मिले 38 नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। संविधान सभा से भारतीय संविधान की स्वीकृति के उपलक्ष्य में आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 26 जनवरी सन 1950 से देश का संविधान लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज संविधान दिवस समारोह का नेतृत्व किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि संविधान सभी भारतीयों को आपस में जोड़ता है। उन्होंने आज भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने में देश का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। श्री कोविंद ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने 72 वर्ष पहले इसी केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य के लिए इस दस्तावेज को अपनाया था। श्री कोविंद ने कहा कि महिलाओं ने संविधान निर्माण में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। कई महिलाएं भी संविधान सभा की सदस्य थीं। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर संसद में आज तक किए गए संशोधनों के साथ संविधान सभा वाद विवाद के डिजिटल संस्करण और देश के संविधान की एक सुलेखित प्रति भी जारी की। मैं ये मानता हूं कि भारत की यह विकास यात्रा हमारे संविधान के बल पर ही आगे बढ़ती जा रही है। देवियों और सज्जनों, हमारे संविधान में वे सभी उदात्त आदर्श समाहित हैं जिनके लिए विश्व के लोग भारत की ओर सम्मान और आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। हम भारत के लोग, इन शब्दों से आरंभ होने वाले हमारे संविधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान लोगों की आकांक्षाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि अनेक बाधाओं का सामना करने के बाद संविधान का मसौदा तैयार हुआ और देश की रियासतों को एकजुट किया गया। गौरतलब है कि संविधान का ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। इसके सदस्यों में से ऐसे अनेक व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। संविधान ने भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और इसके नागरिकों के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को बढ़ावा देने की वचनबद्धता व्यक्त की। इधर प्रदेश में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर श्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि लंबे संघर्ष से मिली आजादी के बाद भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। भारत की विविधता को एक सूत्र में पिरोकर रखने के लिए एक मजबूत आधार की जरूरत थी, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने पूरा किया। राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर के घड़ी चौक स्थित
डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा स्थल के पास आयोजित कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के आयुक्त दिलीप वासनीकर और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा शामिल हुए। श्री छाबड़ा ने लोगों को संविधान दिवस के संबंध में जानकारी दी। इस प्रतिमा के सामने हम सब लोग इकट्ठा हुए, संविधान दिवस की महत्ता को हम सब लोगों को बचाने का काम किया। भारतीय बौद्ध महासभा बहुत ही अच्छा काम करती है। लगातार संविधान दिवस के अवसर पर सभी समाज के लोगों को, अन्य लोगों को बुलाकर यहाँ पर संविधान के संबंध में जागृत करते हैं और एक पुस्तक का भी विमोचन हम सब लोगों ने किया है। आप सब लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उधर भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने लोगों को संविधान से संबंधित जानकारी दी और संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म प्रकटित करते हैं। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। वहीं प्रदेश के स्कूलों में आज संविधान की प्रस्तावना का पाठ और संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा, गोष्ठी और भाषण जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मुंबई में आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में 26 नवंबर के आतंकी हमले में मारे गए लोगों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र हमेशा उन सुरक्षा बलों की वीरता और बलिदान के प्रति कृतज्ञ रहेगा जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। एक ऐसा दुखद दिवस जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वह ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानव की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। मुंबई में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुंबई पुलिस मुख्यालय में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जांजगीर चांपा के सक्ती में 200 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल ने कहा कि भाजपा की नीति, रीति, सिद्धांत और उनके मूल्यों और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के काम से प्रभावित होकर लोगों ने भाजपा प्रवेश किया है। उनके मूल्यों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो काम है केंद्र में, उससे प्रभावित होकर के आज 200 लोगों ने प्रवेश किया है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री के अलावा मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा भी मौजूद थे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 120 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 83,88,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान 10,559 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 9,868 मरीज ठीक हुए। अब तक 3,39,77,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.33% है। इस समय 1,10,133 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 63 करोड़ 71 लाख कोविड नमूनों की जांच भी की जा चुकी है।
केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 133 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% है। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां 38 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में 312 मरीजों का उपचार विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर नजर आ रहा है। महासमुंद जिला प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। टीकाकरण केंद्रों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहां आने वाले लोगों ने बताया कि वे टीका लगाकर भारत को कोरोना मुक्त बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। लगवाई हूँ और 84 दिन मेरा कंप्लीट हो गया था। लगभग मेरे घर में सभी लोग का टीकाकरण हो गया है। मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग अपना फर्स्ट और सेकेंड डोज लगवा लें ताकि कोरोना से लड़ने में थोड़ा मदद मिले। सेकेंड डोज से लड़ने में कारगर रहेगा। कोरोना से अपना टीकाकरण पूर्ण करना था तो लगा लिया आगे, और सबसे अपील करता हूँ सब भी आगे लगाए, सेकेंड डोज लगाए, अपना टीकाकरण पूर्ण करें। मैं अभी कोविशील्ड का पहला टीका लगाने आया हूँ और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी अपना अपना टीका लगवाएं और भारत को कोरोना से मुक्त कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर A.K. मंडपे ने बताया कि लोगों की जागरूकता के कारण टीकाकरण अभियान सफल हो रहा है। कोविड टीकाकरण में जिले में प्रथम डोज तो हितग्राही को पूर्ण रूप से लग चुका है। द्वितीय डोज भी 84.59 लग चुका है, जिसमें हमारा लक्ष्य है 7,22,575, जिसके विपरीत 6,11,198 लोगों का डोज लग चुका है। इसके अलावा अर्बन में जितने भी हमारे अर्बन क्षेत्र है, सभी अर्बन क्षेत्र सेकंड डोज लग चुका है महासमुंद को छोड़ के, और सरायपाली और बसना ये करीब 90% लग चुका है। इधर मुंगेली जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा कल से कोविड टीकाकरण तिहार मनाया जाएगा। इसे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी उत्साह है। इस अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों ने दीवार पोस्टर लेखन में भाग लिया और रैली भी निकाली। लोरमी के एसडीएम मेनका प्रधान ने बताया कि 1 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान में जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी रहेगी। लोरमी ब्लॉक अंतर्गत चूंकि टीकाकरण में प्रगति कम है और जिलाधीश महोदय द्वारा वर्तमान में निर्देशित किया गया है कि 27 नवंबर को शनिवार के दिन पूरे जिले में टीकाकरण का महाअभियान किया जाना है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण हेतु प्रेरित करते हुए उनका टीकाकरण कराना है। इसी तारतम्य में लोरमी ब्लॉक अंतर्गत भी हम लोगों की योजना है कि 27 तारीख को शनिवार को अधिक से अधिक लोग टीकाकरण में भाग लें, जिसके लिए हमारा जो पूरा विभागीय दल है वो प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत आज सभी ग्राम पंचायतों की सचिवों की बैठक ली गई है। और मुंगेली जिले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर रहे हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। रायगढ़ शहर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मणिपुर में माओवादियों के हमले में शहीद विप्लव त्रिपाठी और उनकी पत्नी तथा बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक विजय अग्रवाल और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कोरबा जिले में स्थित एससीसीएल मुख्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सीएमडी एससीसीएल एपी पंडा ने नवनिर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उपस्थित निदेशक मंडल तथा विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने यातायात पुलिस अनेक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले की पुलिस स्कूलों में विद्यार्थियों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक कर रही है। जिले के ट्रैफिक डीएसपी संदीप मित्तल ने बताया कि स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी होना जरूरी है। जागरूकता कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। कोरिया जिले में लोगों की समस्याओं का निराकरण के लिए कलेक्टर ने जन चौपाल लगाई। इस कार्यक्रम में कलेक्टर श्याम धावड़े और विधायक गुलाब कमरो शामिल हुए। इस शिविर में निरस्त व्यक्तिगत वनाधिकार
पत्रकारों के 257 प्रकरणों की पुनर्समीक्षा की गई। साथ ही 57 वनाधिकार पत्र जारी किए गए और 1177 नए आवेदन लिए गए। इक्कीसवीं राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता जगदलपुर में आयोजित की जा रही है। 25 से 28 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ बस्तर सांसद दीपक बैज ने किया। इस प्रतियोगिता में तैराकी, वाटर पोलो और योग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। राज्य के 5 खेल जोन से लगभग 500 खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। प्रदेश में चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। इसी सिलसिले में बिलासपुर जिले के तखतपुर पुलिस ने एक कंपनी के संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि उस व्यक्ति के खिलाफ 17 जिलों में विभिन्न मामलों में अपराध दर्ज है। BN गोल्ड कंपनी है और उसमें एक डायरेक्टर अनिल शर्मा है और एक निर्मलकर है। दोनों को बिलासपुर पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है और इन दोनों के खिलाफ हमारे जिले में तारबहार में, तखतपुर में अपराध दर्ज है और इसके अलावा पूरे प्रदेश में 17 अपराध दर्ज हैं। कुल मिला के जो उनकी धोखाधड़ी के द्वारा की गई है पूरे प्रदेश में वो 21 करोड़ की है और निश्चित रूप से हमारे बिलासपुर पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। हम लोगों ने गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा चिटफंड के मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी संपत्ति की कुर्की भी की जा रही है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।